अब शिवसेना का मतलब बैंड बज चुका है एक किस्म से, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई दबाव है लग रहा है इनका, ISI का, इधर उधर पता नहीं कहाँ से, मतलब विरोधियों का, आतंकियों का, कुछ लोगों का, जिसकी वजह से ये लोग साथ नहीं दे रहे। मतलब अर्नब जैसे ईमान के ऊपर यार हमला कर रहे हो, झूठे लोग तुम हैं। सच्चाई की तो जीत होगी ना, पब्लिक पूरी भारत के साथ है, भारत के साथ है, अर्नब गोस्वामी के साथ है, राइट। और मैं चाहता हूं कि इसका न्याय होगा और भारी पड़ेंगे इनके ऊपर। तो इनको मतलब की बात अपनी दिख रही है, क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो रही है। ये झूठे लोग इनके चेहरे बता देंगे ना, वो तो सच्चाई के ऊपर है। ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहां में खुलकर महकना चाहिए। तो ये महकेगा अर्नब और चैनल महकेगा और सारा पब्लिक इसके साथ है। 25 से 30 पुलिस वाले उनके घर पर आए और उनके साथ बर्बरता हुई, उनको उठा के ले गए बिना किसी सम्मन और बिना किसी नोटिस पे। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर साक्षात भसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को आपकी, अब तो बोलने की भी आज़ादी नहीं रही और जो देश के बारे में, देश हित के बारे में बोल रहा है, उन्हीं को उठा के लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत ही खतरनाक मोड़ के ऊपर आज हम आ गए हैं। मीडिया का जो सा पिलर है वो चौथा स्तंभ माना जाता है हमारा, ठीक है। आज उसके ऊपर ही हमला हो रहा है, तो ये तो बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है जिसे कह रहे हैं, ठीक है, सरकार के अंदर। क्योंकि मैं तो बड़ा ईमानी, तूफानी और स्वाभिमानी शायर हूँ, भारत का पहला और शायद आखिरी भी होऊंगा मैं, ठीक है। नहीं मिलेंगे, बहुत नकली शायर मिलेंगे, बिकाऊ मिलेंगे शायर, मैं टिकाऊ शायर हूँ, ठीक है। तो मैं ईमान वालों का ही साथ देता हूँ। तो जिस तरीके से एक ही चैनल रिपब्लिक भारत लगा हुआ है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, कभी पाल घर के साधुओं के ऊपर, कभी ड्रग्स के ऊपर, बॉलीवुड में ड्रग की सफाई होनी चाहिए जितने भी हैं, क्या है ये। तो आज मतलब उसके ऊपर ही हमला कर दिया वो मुंबई वालों ने। ये क्या हो रहा है, उसको पकड़ के जैसे आतंकवादी हो कोई पकड़ लिया हो। तो वो जो है बहुत ही मतलब एक घिनौना काम किया इन्होंने। मतलब मीडिया को यार जो सच्चाई आपके सामने ला रहा है, मतलब जितनी भी बुराई हो रही, जो गलत हो रहा है साधुओं के ऊपर, साधु तो हमारी संस्कृति है यार, उनको लिंचिंग करके मार दिया गया। ये कौन से षड्यंत्र हैं, ये कौन सी पार्टियां हैं, कौन से विरोधी हैं। देशभक्त कभी ऐसे काम नहीं करता। राजनीति सियासत हो तो ईमान की होनी चाहिए, सच्चाई की होनी चाहिए और देश के साथ वफा वाली होनी चाहिए। सर ये जो महाराष्ट्र सरकार है, ये इतनी गंदी राजनीति में आ गए कि अब ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? क्या उनको शर्म से डूब मरना चाहिए उद्धव ठाकरे की सरकार को? ये इनके ऊपर क्या है कि बाला साहब ठाकरे जो हुआ करते थे शिवसेना के, हमारे बहुत ही जबरदस्त शख्सियत थी उनकी। मतलब करोड़ों में कोई एक आधा आदमी ऐसा पैदा होता है, मतलब दूध को दूध, पानी को पानी करते थे। लेकिन अब वो बात रही नहीं। अब शिवसेना का मतलब बैंड बज चुका है एक किस्म से, ठीक है। इसके ऊपर भी कोई दबाव है लग रहा है इनका, ISI का, इधर उधर पता नहीं कहाँ से, मतलब विरोधियों का, आतंकियों का, कुछ लोगों का, जिसकी वजह से ये लोग साथ नहीं दे रहे। मतलब अर्नब जैसे ईमान के ऊपर यार हमला कर रहे हो, झूठे लोग तुम हैं। सच्चाई की तो जीत होगी ना, पब्लिक पूरी भारत के साथ है, भारत के साथ है, अर्नब गोस्वामी के साथ है, राइट। और मैं चाहता हूं कि इसका न्याय होगा और भारी पड़ेंगे इनके ऊपर। सर कितनी शर्मनाक बात है सुबह 25 से 30 पुलिस वालों के साथ जाना। क्या कोई अर्नब गोस्वामी को, क्या कोई टेररिस्ट है? क्या कोई इतना तो कोई टेररिस्ट के घर पर भी इस तरीके से नहीं जाता और एकदम से दावा बोल देना उनके वहाँ पर मम्मी पापा भी थे, उनके वहाँ पर उनकी वाइफ भी थी, उनके वहाँ पर उनका बेटा भी था, सबको असॉल्ट किया गया। किस हद तक गिर चुकी है ये मुंबई पुलिस? मैंने खुद अभी देखा टीवी के ऊपर, मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था मैं देख के, तो मुझे बड़ा दुख हुआ यार कि मैंने कहा अरे एक ही तो हमारा मीडिया का दमदार जो शेर है तो उसके ऊपर इन्होंने कर दिया। ये तो वाली बात हो गई ना, जैसे कहते हैं कि जैसे मतलब जिस तरह असला लेके पूरे पुलिस वाले मतलब लाओ लश्कर के साथ उसको कर रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी हो, जबकि वो तो इतना ईमान वाला, सच्चा यार, वफादार, मतलब वो रिपोर्टर है। तो उसके मेरा तो ये है कि चेहरे चलन को पढ़ना सीखिए, चेहरे चलन को पढ़ना सीखिए, नस्ल पहचान जाएंगे, दिखेंगी वो निशानियां तुमको कि रब को मान जाएंगे। बसीन आज ये फितरत हर आदमी की कि ढूंढे बस खुद का फायदा, दिखे तो कहीं बात मतलब की वहीं पर कान जाएंगे।